तालिबानी नेताओं को अब्दुल गनी ने गले लगाया। वाह, बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं, आज तो इनके पीछे बंदूक नजर आती है। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर अब्दुल गनी ने गले लगाया। ये देखें तालिबान के लोगों को, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, अब्दुल गनी ने तालिबान के लोगों को गले लगा लिया है। मुझे शक होता है, वैसे बहुत शक होता है, क्या ये वहां पर तालिबान का ट्रांजिशन करने के लिए बैठे थे? मुझे शक होता है इस बात को लेकर, मुझे बहुत बड़ा शक होता है। कपिल सर, आपसे तो पूछ सकता हूं मैं, क्या अब्दुल गनी वहां पर तालिबान को वेलकम करने के लिए बैठे हुए थे? जो तस्वीर सामने आ रही है, ये डर के मारे गले लगाया है या कोई बहुत पुराना याराना है? निशांत जी, ये सब चीजें जो परतें हैं ना, जिस तरीके से परतें खुल रही हैं एक के बाद एक, अगर आप इवेंट्स की क्रोनोलॉजी को लीजिए कि पहले हम बमबार के तालिबान को रोक देंगे, फिर 3 लाख की सेना होते हुए भी प्रोविंसेस पे अधिकार होता चला जा रहा है, कमांडर सरेंडर कर रहे हैं, आर्मी सरेंडर कर रहे हैं, और अब ये पोजीशन यहां आ गई है कि ये वहां पहुंच गए हैं। ये सब एक स्टेज ड्रामे की तरीके से जिसकी स्क्रिप्ट लिखती गई हो, स्क्रिप्ट पहले तैयार कर दी गई हो, और अगर कोई मर रहा है इसके अंदर तो आम आदमी जो है, चाइना ने कोविड से इतने अब शायद नहीं मारे होंगे जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया है। आप समझते हैं कि इतिहास का इनको भूल जाएगा? क्या ये तथ्य इतिहास में सामने नहीं आएंगे? आज अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ वो किया है जो अमेरिका, सुनिए एक लाइन सुन लीजिए, जो अमेरिका के लोग स्लेव्स के साथ करते थे, अफ्रीका के स्लेव्स को ले जाकर के जो स्लेवरी करवाई थी उन्होंने, जिस तरीके से आदमी की कोई जिंदगी नहीं थी, उसको गुलाम समझते थे, आज अफगानिस्तान के लोगों के साथ अमेरिका ने वो किया है। मानवता कभी नहीं भूलेगी अमेरिका को इस काम के लिए कि उन्होंने दासों से भी बदतर छोड़ के, दासों में कम से कम गोलियां नहीं हुई थी इस तरीके की कि उन्हें तालिबानों से मारने के लिए। मैं चाहूंगा यहाँ पे एक्सक्लूसिव बैंड लगा के रखे सर, आप जो बता रहे हैं, मैं कपिल सर आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे, आप हिस्टोरियन हैं और आप इतिहास को वैल्यू करते हैं, मैं आपकी इस बात की इज्जत करता हूं, लेकिन सर मैं एक चीज शेयर करूंगा आपसे, इतिहास जीतने वाले ही अपने तरीके से ट्विस्ट करके लिखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इतिहास सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट बन के रह जाता है। अल्टीमेटली नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और सक्सेस की डेफिनेशन कौन कैसे करता है ये भी जीतने वाला तय करता है। ये बड़ा 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 बुरा फैक्ट है जिसको मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है। जनरल बख्शी मेरे साथ है सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बख्शी सर। बट सर, आपकी स्क्रीन पर मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, अशरफ गनी गले लगा रहे हैं तालिबानियों को, और यह तस्वीर मेरे को ऐसा लगता है यह डर के मारे हो सकती है, मगर लेकिन वहां पर बंदूक नहीं है। यह डर के मारे हो सकती है, लेकिन तालिबान के सामने अफगान फोर्सेस ने और कई प्रोविंशियल कैपिटल ने सरेंडर कर दिया, तो यह डर है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्या अशरफ गनी उनका वेलकम करने के लिए बैठे थे? क्या अशरफ गनी उनको टेक ओवर करने के लिए बैठे थे? दैट इज द डाउट आई हैव, योर टेक ऑन इट। देखिए, कल मैं एक और चैनल पे था जहां पे एक अफगान सरकार का प्रवक्ता आया था और वो कह रहा था कि देखिए बातचीत हो गई है तालिबान के बीच में, इसलिए हमारी अफगान नेशनल आर्मी फाइट पुट अप नहीं कर रही है और वो बगैर लड़े तक ही हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो, तालिबान के साथ हमारी बातचीत हो गई है, एक कोई कोशिश की जाएगी एक मिलीजुली सरकार बनाने, ठीक है। और इसके चलते तालिबान जो अफगानिस्तान की फौजें हैं उनको आदेश मिले हैं नहीं लड़े, बगैर लड़े आत्मसमर्पण कर देना ताकि बातचीत चले, खून खराबा वो कह रहे हैं ना हो। देखिए, तालिबान ने तो सबका बेवकूफ बनाया है, अमेरिका का बेवकूफ बनाया। ये सारा धोआ का एग्रीमेंट क्या था? ये था क्लीन विड्रॉल फॉर द अमेरिकन फोर्सेस, कि उनको निकल जाने दिया जाए। अमेरिका की उम्मीद थी कि उनके जाने के 6-8 महीने तक अफगानिस्तान की फौज लड़ेगी, फिर काबुल गिर जाएगा, एक डिसेंट इंटरवल हो जाएगा, लोग अमेरिका की हार नहीं मानेंगे। लेकिन जो खिल्ली इसमें उड़ी है, ये जो सारा जो टेलीमेटिक जो इंप्रेशन दुनिया को गया है, आई एम अफ्रेड इट हैज नॉट एडेड टू अमेरिकाज लस्टर एज अ सुपर पावर। उसकी बहुत मजाक उड़ी है
कि उसके उल्टे बांस बरेली को 3000 फौजें उसकी अब काबुल में उतर रही है अपनी एम्बेसी इवैक्यूएट करने के लिए। ये दोनों के बीच में, अफगानों के बीच में कल से कुछ सांठगांठ हो गई लगती है, जिसके चलते आदेश गए हैं अफगान की आर्मी को नहीं लड़ने के लिए। तभी आप ये गले मिलने का सीन देख रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।